इसमें मैम जो है बच्चे तो बर्बाद होंगे। जैसे बच्चे आएंगे छोटे से देखेंगे और पढ़ाई की जगह पे यहाँ पे बियर बिकती है, शराब बिकती है, तो नहीं पियेंगे तो देखेंगे आगे चल के पियेंगे। शराब का परचेज करके फिर इसका सेवन करेगा। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियों के साथ जो आजकल रेप हो रहे हैं, मैक्सिमम घटनाएं ऐसी होती हैं कि पता चला वो व्यक्ति शराब के नशे में था और बच्ची के साथ रेप कर दिया। स्कूल के जस्ट पीछे का ठेका खुला हुआ है। गलत। आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? एक मिनट, इन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हम सवाल करने आते हैं, उनकी समस्याएं पूछने आते हैं और वो हमसे ही सवाल कर रहे हैं कि भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। स्कूल के पेरेंट्स बता रहे हैं, जो पेरेंट्स जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ने आ रहे हैं, जिनका मर्जर हुआ है, वो बता रहे हैं स्कूल के जस्ट पीछे ठेका खुला है। सरकार देख रहे हैं, बराबर ट्विटर पर कल ट्रेंड कर रहा था कि 500 मीटर के दायरे में एक ही स्कूल खुलेगा, पूरी नगर पंचायत में एक स्कूल होगा, बढ़िया संसाधन देंगे, चीजें देंगे। लेकिन ये सरकार नहीं कहती कि पूरे एरिया में एक ही ठेका होगा, एक ही जगह से लोग दारू पियेंगे। क्योंकि दारू तो आप जानते हैं, आपको बताने की कुछ भी जरूरत नहीं कि सरकार को उससे क्या क्या मुनाफे होते हैं। हम देखेंगे कि भाई स्कूल के जस्ट पीछे शराब का ठेका, ये भी बड़ी दयनीय स्थिति है और ये भी सोचने वाली बात है भाई कि एक तरफ शिक्षा, एक तरफ रक्षक और एक तरफ भक्षक। भाई सोचने वाली बात है। हम कैमरे में दिखाएंगे आपको कि भाई शराब का ठेका यही बगल में ही, ऐसी जानकारी आई, ऐसी चीजें निकल कर सामने आ रही है। देखेंगे भाई स्कूल के पीछे कहाँ पर ठेका। देखिए स्कूल है, मैं अपने कैमरामैन सर से कहूंगी कि आप दिखाइए, ये स्कूल ही है जहाँ पर मैं चल रही हूँ, ये स्कूल ही है और बगल में ये नहर है शायद। भैया नहर है क्या? ये नहर है। पेरेंट्स का कहना है कि नहर से गुजर कर आती है छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, इनको अगर किसी तरह की घटना घट गई तो कौन जिम्मेदार होगा? स्कूल पीछे और यहाँ पर है ये ठंडी शराब, क्या महाठंडी बियर की दुकान। आप साफ तौर पर कैमरे में देख सकते हैं, कितना शर्मनाक लगता है भाई। सरकार के कर्मचारियों की अगर नहीं रहती, आप साफ तौर पर कैमरे में देखिए। मैं एक बार कैमरामैन सर से देख, इसी के जस्ट पीछे स्कूल की दीवार जुड़ी है और इधर ये शराब का ठेका है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैमरे में। और जस्ट पीछे इन चीजों से क्या बच्चों की शिक्षा पर इफेक्ट नहीं पड़ता? क्या ये बहुत अच्छी चीजों में काउंट होती है? क्या नॉर्मल सोसाइटीज में आप देखते होंगे जहां पर कॉलोनीज में लोग रहते हैं, वहां पर बीच कॉलोनी में खोल रखी है शराब की दुकानें। इन पर सरकार की नजर नहीं जाएगी, कभी नहीं जाएगी, क्योंकि सरकार खुद इन चीजों को पास करती, पूरी सहमति के साथ पास करती। सर क्या कहेंगे, स्कूल के जस्ट पीछे सर ठेका है। इसमें मैम जो है बच्चे तो बर्बाद होंगे। जैसे बच्चे आएंगे छोटे से देखेंगे और पढ़ाई की जगह पे यहाँ पे बियर बिकती है, शराब बिकती है, तो नहीं पियेंगे तो देखेंगे आगे चल के पियेंगे। उनकी पीढ़ियाँ खराब होंगी, आने वाली नस्लें खराब होंगी। सर छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे में सर आप देख रहे हैं स्कूल के जस्ट पीछे शराब का ठेका है। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है, शराब का परचेज करके फिर इसका सेवन करेगा। और बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चियों के साथ जो आजकल रेप हो रहे हैं, मैक्सिमम घटनाएं ऐसी होती हैं कि पता चला वो व्यक्ति शराब के नशे में था और बच्ची के साथ रेप कर दिया। बगल में नहर भी है, जंगल भी है, कहीं पर भी कोई भी बच्चों के साथ घटना हो सकती है। तो ऐसी जगहों पर सरकार जानबूझ करके बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। वो भी सीखेंगे, उनके पेरेंट्स यहाँ पर भी आएंगे उनको छोड़ने, नहीं आएंगे तो अकेले आएंगे तो उनके साथ ऐसी आपकी घटनाएं होंगी। फिर इसका जिम्मेदार कौन? बिल्कुल बिल्कुल सर ने सही बात कही। देखिए मैं एक बार नहर को भी दिखाना चाहूंगी। देखिए ये स्कूल के जस्ट बगल में नहर है, यहाँ से बच्चे डेली गुजर कर आते हैं, ये दूरी तय करके आते हैं। पेरेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, जो अभिभावक बच्चे हैं, माँ बाप हैं, वो बहुत ज्यादा परेशान है। देखिए उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चों के साथ अगर किसी तरह की कोई घटना हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार हमारे बच्चों की जान देगी? क्या उनकी जान की कीमत लगाएगी? फिर सोचने वाली बात है। और देखिए ये सोसाइटी है, स्कूल जस्ट पीछे है, इसकी ये दीवार शायद स्कूल से ही कनेक्टेड होगी। और यहाँ पर देखिए ठेका देसी शराब, लाइसेंस भी सर के पास, पूरी लाइसेंस के साथ खोले, पूरे लीगल प्रोसेस में खोले हैं ठेका। भाई सरकार ने अनुमति दी होगी तभी खोले। भाई सोचने वाली बात है, बड़ी दिक्कतें लगती, खुद में भी बड़ी शर्म आती है कि शिक्षक एक तरफ शिक्षा दे रहा है, दूसरी तरफ ये सारी चीजें, शराब का ठेका। और सोसाइटी के लोग आसपास देखते होंगे बच्चों पर इन चीजों का कितना बुरा असर पड़ा होगा, सोचने वाली जरूरत। सर क्या कहेंगे? स्कूल के जस्ट पीछे सर ठेका खुला हुआ है। गलत बात है सर, गलत बात तो है, ये तो हमें भी समझ में आ रही है सर, ये गलत है। किस हद तक गलत है, कितना गलत? बहुत गलत है। सर क्या कहेंगे कि देखिए स्कूल में पीछे शिक्षा दी जा रही है और पीछे शराब के ठेके की अनुमति कैसे दी गई? आप नहीं, सर हम लोग सरकार जाने।
सरकार जाने आप लोग जाते हैं। सर हम लोग तो जान रहे हैं, सरकार भी जान रही है, लेकिन सर ये चीजें तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य पर बहुत जी। बुरा असर डालेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आगे भी सर से बात करेंगे। सर आप क्या कहेंगे, एक तरफ रक्षक है और एक तरफ भक्षक है, सर क्या कहेंगे? गलत होता है जी सर, भक्षक गलत होता है। सर सरकार इतने बड़े बड़े फैसले नहीं कि ठेकों पर सर कोई बात नहीं है कि सरकार का ठेकों पर कोई फैसला नहीं आता। फैसला सरकार कौन से सरकार ने पर लिया है वैसे बोलो। सर कौन सी सरकार नहीं, अभी मौजूदा सरकार की बात करें। हमसे मौजूदा क्यों जी हम सबसे बात करें जी किस सरकार ने ठेकों पर लिया? किसी सरकार ने सर ठेकों का फैसला नहीं लिया, लेकिन इस सरकार को आपने क्यों चुना? अभी इस सरकार को क्यों चुना? हमने सबको उनको भी चुना इनको भी चुना, लेकिन अच्छे काम को भी। लेकिन सर वो भी गलत आगे दी जाएंगे, वक्त मिलेगा तो दी जाएंगे। अच्छा सर, ये राम राज्य की बात करते हैं, सरकार को क्या कहेंगे आप? ऐसे आएगा राम राज्य स्कूल के पीछे देखा बहुत दिन से है सर, लेकिन आप लोगों को बुरा नहीं लगा? आप सभी के बच्चे तो स्कूल में पढ़ने आते होंगे, आपको नहीं लगता? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? सर एक मिनट, इन चीजों का क्या इफेक्ट पड़ेगा? आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? नहीं, आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? मैं शादीशुदा हूं। I am not married। नहीं इसको आप भी बदल नहीं कर दिया जाए। सर देखिए क्या हो, ग्राउंड पर सर तरह तरह के लोग मिलते हैं, सर हमसे खुद ही उल्टा सवाल करने लगे। हम सवाल करने आते हैं, उनकी समस्याएं पूछने आते हैं, और वो हमसे ही सवाल कर रहे हैं कि भाई आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, ऐसे कह रहे हैं। सर देखिए देखने वाली बातें होती हैं, समझने वाली बातें, और मैं बार बार कहती हूँ देश को सोचने की जरूरत है। हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि सिर्फ पब्लिक वोट बैंक नहीं होती। मैं बार बार आपको कहती हूँ पब्लिक समस्याओं के लिए चुनती है सरकार को, कि हमारी आप समस्याओं को सुनिए, चाहे वो ठेके की बात हो, चाहे वो स्कूलों की बात हो, चाहे वो बेटियों के रेप की बात हो, किसी भी मुद्दे की बात हो, सरकार को सुनना पड़ेगा, किसी भी हाल में सुनना पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। मैं बरकत द्विवेदी, कैमरा पर्सन विपिन के साथ, लखनऊ से।